हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी में। तो दोस्तों आज जो फर्स्ट शिफ्ट में साइंस का एग्जाम हुआ 17 फरवरी को दोस्तों, तो उसका हम लोग क्वेश्चन का पूरा 80 में 80 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सही करके बताएंगे और देखेंगे दोस्तों आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप आंसर मिला सकते हैं। सेक्शन ए में दोस्तों आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी चीज क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों। श्वसन के अंतिम उत्पादक है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो यहां पर हम कलम ले लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर होगा, CO2 और H2O। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दांत की सबसे ऊपरी परत होता है दोस्तों। दांत की सबसे ऊपरी परत होता है दोस्तों इनामेल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो ये दोस्तों सेट बी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत होता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग सही करके आए होंगे, आप लोग पूरा मिला लीजिएगा कितना सही कर पाए। ठीक है, चलिए तो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि 80 में 80 सही हो पाए। ठीक है, परागकण किसके अंदर होता है, तो ये होता है परागकोश में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो दोस्तों किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे वीडियो को हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को याद होगा दोस्तों, आप लोग पढ़ के गए होंगे एग्जाम में, तो ये आपको आया होगा, तो बिल्कुल आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है दोस्तों। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका दोस्तों आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, पेशी कोशिका होगा या ये कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु जो होता है निषेचन होता है, तो ये होता है डी ऑप्शन हो जाएगा फुलोपिका नलिका में। ठीक है, तो आप लोग इसका डी आंसर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है वनस्पति तेलों में होती है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों लंबी असंतरित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों, ये तो हो चुका है ना, ये अंडाणु निषेचन, हाँ ये पेज हो चुका है, सॉरी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का ये डी आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, तो दोस्तों इनमें आप इनमें से देखिए कार्बन का अपरूप दोस्तों हीरा ग्रेफाइट तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फ्लोरीन भी, फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन भी होता है, तो ये सभी आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, एक अणु परमाणु विभिन्न संरचना सूत्रों वाली यौगिक कहलाते हैं दोस्तों, तो ये कहलाते हैं आपका समवायी हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम लोग दोस्तों, फटाफट 80 क्वेश्चन आपको हम बिल्कुल सही बता देंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अमोनिया के अणुसूत्र में हाइड्रोजन और परमाणु की संख्या कितने के अनुपात में होते हैं, तो आपका हो जाएगा 1:3 में होता है। ठीक है, आप लोग इसको सही करके आए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में हमारे कमरे के ताप द्रव अवस्था में होता है दोस्तों। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आप लोग को एक बार कंफर्म कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन का इसका तो इथाइल हो सकता है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार इथेनॉल हो सकता है, सॉरी इथाइल कर रहे हैं, इथेनॉल हो सकता है, आप लोग कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ब्यूटेनॉल के कितने समवायी असंभव है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसमें ब्यूटेन में कितने समवायी संभव है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण के आधार पर हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दोस्तों आगे की तरफ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का क्वेश्चन कहीं पर आया होगा दोस्तों, आप लोग कॉपी में मिला लीजिएगा आराम से, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद निम्न में कौन पादा हार्मोन नहीं है, तो दोस्तों कौन सा पादा हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, फूल में नर प्रजनन अंग कौन है दोस्तों, तो पुंकेसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, आपको करके भी आए होंगे। और अगला एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा कीजिए। चलिए अगला टाइम पर बिना बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है दोस्तों, किसमें विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में विखंडन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं जल्दी से दोस्तों फटाफट। यहाँ पर
20 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो दोस्तों ये होता है प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो ये अनुवांशिक का पिता कहा जाता है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा ग्रेगर मेंडल, और मेंडल का उपयोग हुआ था मटर पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग जल्दी से देखते हैं। चलिए हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों, उत्पादक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का सही। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट एकदम जल्दी से। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है दोस्तों, तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है यहाँ पर दोस्तों 23 जोड़ा, ठीक है, 46 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर आपका ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, तो इसका पूछा गया ओजोन परत आइनोस्फीयर में, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के देखते हैं। तैलिक कागज होता है, तो ये दोस्तों होता है अपारदर्शक होता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये दोस्तों देखिएगा, लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है मात्र विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस जल्दी से हम लोग पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप सही कर दीजिएगा दोस्तों कितना आपका सही हो पाया, ठीक है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है दोस्तों, भिन्न भिन्न होती है, तो इसका आप लोग का आंसर सही हुआ होगा, लगभग सभी बच्चे का सही हुआ होगा, भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों, तो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे पहले और सही आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, स्टडी टू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको सबसे पहले दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, लोहे पर जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिएगा, निम्नलिखित में कौन सा संयोजिक यौगिक है, तो संयोजिक यौगिक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मिथेन CH4, ठीक है, संयोजिक यौगिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है दोस्तों वो 22 कैरेट होता है, ठीक है, और 2 कैरेट उसमें कुछ मिलाया जाता है, जैसे चांदी उंदी मिला के सोना। आभूषण शुद्ध सोना पूछा जाता है तो दोस्तों 24 कैरेट होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही दोस्तों, आपको एग्जाम में अभी कौन सा सही होगा, तो ये होगा आपका 22 कैरेट, ठीक है। चलिए आप इसको 22 कैरेट करिएगा, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होता है दोस्तों वो 0.1 0 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर 0.24 कैलोरी होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। लेंस के मुख्य फोकस दूरी की संख्या होती है दोस्तों, तो इसका मुख्य फोकस दूरी की संख्या होती है दोस्तों, तो इसका मुख्य फोकस दूरी का संख्या जो होती है 2 होती है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, 2 इज राइट आंसर, ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से दोस्तों, क्वेश्चन इधर उधर है, आप लोग बस मिला लीजिएगा, सही कर देना। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका, ये हो जाता है जास्ता का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट हम लोग जल्दी से दोस्तों, हम लोग पूरा क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो उत्कृष्ट तत्व है दोस्तों आर्गन जो है वो उत्कृष्ट तत्व है, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही अपना, आर्गन, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखिएगा, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं कांसा कहते हैं, ठीक है, कांसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट एकदम जल्दी से, ताकि आप लोग का जल्दी से आगे भी पढ़ाई करना होगा दोस्तों, ताकि आप लोग मिला के आगे परफॉर्मेंस करें। प्लास्टर और पेरिस का सूत्र तो सबको याद होगा, CaSO4H2 हाफ H2O होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं दोस्तों, ये प्रबल अम्ल बनाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो आप लोग को बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया था, ये अवतल दर्पण होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, आगे की तरफ में श्वेत प्रकाश का वर्ण के रंग की विकिरण का विचलन अधिक होता है, तो विचलन अधिक होता है दोस्तों, तो ये होगा आपका बैगनी का, ठीक है, जो कलर से लिख रहे हैं बैगनी कलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन पर आता है दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा और आकार बने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुव पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर याद रखिएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तारे का टिमटिमाना क्या है दोस्तों? तो तारे का टिमटिमाना दोस्तों ये हो जाएगा पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन आपका, यहाँ पर मानव नेत्र की दृष्टि होता है 1/16 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए आगे जल्दी से हम लोग देखते हैं जल्दी से। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक मतलब जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है उत्तल दर्पण द्वारा? तो इसका हो जाएगा सीधा और हासित, ठीक है, हासित। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यहाँ पर 48 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा ये प्रिंटर में थोड़ा सा आप लोग को दिखाई देगा, लेकिन इसका हो जाएगा v/u, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए याद रखना है दोस्तों आपको, ये अगला क्वेश्चन में भी आ सकता है कभी। चलिए निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित के निष्कासित कैसे किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाता है निष्कासन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर का, ठीक है। और जल्दी से हम लोग पूरा क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट दोस्तों। चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है, यकृत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों जल्दी से, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बच चुका है, पूरा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किसके क्षण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नर्म लोहा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट आगे को क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक की तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील का कण क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये दोस्तों आपको हो जाएगा आयन होगा दोस्तों, इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे अपने बुक से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयन, इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट जल्दी से। तो आगे का चलिए तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से, ठीक है। आगे का 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा चलिए, तो अब आगे का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉल आने लगा है दोस्तों अभी, क्योंकि जल्दीबाजी में हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। मानव दिख जाइए, थोड़ा सा आवाज़ आप लोग को डिस्टर्ब करेगा। देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मेढक में आएगा तो 3 होता है, ठीक है। रक्त क्या है दोस्तों? तो रक्त क्या है? एक तरल उत्तक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, तरल उत्तक है, ठीक है, तरल उत्तक, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 56। जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, जोहानसन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट हम लोग, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है। शरीर का संतुलित बनाए रखता है दोस्तों, कौन सा बनाए रखता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों संतुलित शरीर का कौन सा होता है संतुलित बनाए रखता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए तो ये आपका याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सब इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, आप लोग पूरा पढ़ के गए होंगे। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है दोस्तों? ठीक है, किशोर अवस्था में दोस्तों शारीरिक होने का क्या परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ओम का नियम दोस्तों थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा यहाँ पर। ओम का नियम होता है तो V बराबर IR होता है, इसको भी आप लोग याद करके गए होंगे, ठीक है। चलिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है दोस्तों वोल्ट होता है, भी इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब बस जल्दी से थोड़ा सा और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए जल्दी से। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये क्या करता है? रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। धारा को या ये कन्फ्यूजन है इसमें और इसमें, तो आप लोग इसको करेक्ट करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, कूलम्ब होता है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है एक MA बराबर मतलब 1 मिली एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 10⁻⁶, ऑप्शन नंबर
ठीक है, माइक्रो एम्पियर हो गया, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग होता है दोस्तों उपरोक्त सभी में होता है, रेल इंजन में भी होता है, भारी वाहनों में होता है, विद्युत उत्पादक में भी होता है, तो उपरोक्त सभी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम किया होगा दोस्तों, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आप लोग बहुत, और मेरा बस यही उम्मीद है कि आप लोग का बस जितना मेहनत किए हैं आप लोग का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, और इस बार 450 का जो टारगेट है वो लोग आप लोग जरूर पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मिथोलोनिक अम्ल पाया जाता है, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों होता है बुझा हुआ चूना कौन पूछा गया था, बुझा हुआ चूना है तो CaOH2, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और चलिए आप लोग का अगला एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग सेकेंड शिफ्ट में। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है दोस्तों, तो ये ऑप्शन साफ से नहीं आया था, तो ये हो जाएगा अवक्षेपण। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है दोस्तों, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था। अम्लीय वर्षा का क्या होता है, 5.6 से कम होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला अब दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था सौर सेल का ऊर्जा को रूपांतरित करता है दोस्तों, तो सौर यहाँ पर दिया गया है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, किस में करता है, तो देखिए सौर सेल करता है विद्युत ऊर्जा में करता है। देखिए सौर सेल जो होता है, हम लोग सोलर से लाइट्स को चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बना लेता है, तो विद्युत ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दोस्तों अगला, सोना का परमाणु संख्या क्या है, तो सबको पता होगा दोस्तों 79 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग आते हैं, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है जो कि 80 में 80 आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन भस्म नहीं है दोस्तों, तो निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो हो जाएगा NaCl। NaCl क्या है, नमक है। ठीक है, NaCl नमक है। ठीक है, भस्म नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका जास्ता का अयस्क क्या है दोस्तों, जास्ता का अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 80 में 80 पूरा हम टारगेट आपको बताए थे कि कर देंगे, तो आप लोग बहुत मेहनत से पढ़े होंगे और ये सब क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सिलिकन है एक, तो सिलिकन क्या है, एक उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है अल्कोहल का कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो अल्कोहल का कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है, तो कार्बन नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ना नाइट्रोजन होगा, कार्बन तो रहता है और नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद में मेथाइनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, मेथानिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इनमें से सभी को टिक मार देंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है वर्गिक लवक में, तो आप लोग इसको भी सी आंसर कर देंगे। 80 में 80 कंप्लीट दोस्तों, और 1-2 क्वेश्चन दोस्तों हम बता दिए हैं कि मिस्टेक वाइज गलत नहीं बताएंगे दोस्तों, कभी कंफ्यूजन से गलत हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको अपना बुक से आप लोग जैसे मिला लीजिएगा। ठीक है, और सभी लगभग आपको राइट आंसर बता दिया गया है दोस्तों, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को लास्ट तक देख लिया। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जो कि दोपहर वाला एग्जाम का होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग का बेस्ट ऑफ लक और अच्छा कीजिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।